बात करेंगे आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करेंगे। और हम लोग इसको डिस्कशन आज करेंगे कि यह जो चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है और कैसे हम लोग जो है चेन आइसोमेरिज्म में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इस सभी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए देखिए, आज यहां से हम लोग लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ये जो चेन आइसोमेरिज्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में CI लिखेंगे। देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या कहता है, चेन यानी चेन जो है, अब चेन कहने का मतलब कि जब तक हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को चेन नहीं मिलेगा, और जब तक कि रिजल्ट नहीं होगा तब तक चेन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए चेन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तब हम लोग को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। यहां से भी चैन की वही स्थिति है। तो चलिए देखिए, ये चैन को जो है सो हम लोग बहुत बेचैनी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से लिखेंगे टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula, इसको हम लोग लिखेंगे MF से शॉर्ट फॉर्म में। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, इसको लिखेंगे FG शॉर्ट फॉर्म में, एंड सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट। इसको लिखेंगे SUB। शॉर्ट फॉर्म को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो यह जो है कहता है कि टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप and same position of functional group of multiple bond or substituent but different in parent carbon chain और नेम। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, चैन आइसो। तो यहां से लिखेंगे चैन पेरेंट कार्बन चैन और नेम आर कॉल्ड एज चैन आइसोमेरिज्म या चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इसका पोजीशन भी सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा। तो यहां से देख सकते हैं डिफरेंट पेरेंट्स कार्बन चैन, या इसको कहेंगे नेम। यदि इसमें डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि वह चैन आइसोमर्स कहलाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे चैन आइसोमेरिज्म। प्रोसेस इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म एंड मेंबर इज कॉल्ड एज चैन आइसोमर्स, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के ये क्लियर होगा नहीं। तो चलिए और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कहता है, जैसे
CH3 CH2 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 OH। यह जो है सो एक अल्कोहल है, 4 कार्बन कंपाउंड यहां से है, मतलब 4 कार्बन का ये बना हुआ अल्कोहल है। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 ब्यूटेनॉल, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी कंपाउंड में हम लोग यहां से देख सकते हैं CH3 CH CH3 और CH2 OH। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इधर से काउंटिंग 1 2 3, इसमें इधर से काउंटिंग 1 2 3 4। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किधर से काउंटिंग करेंगे, उसको किधर से पेरेंट नेम देंगे। तो यहां से 2 पर क्या है? मिथाइल। यहां से लिखेंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 1 या ओल जो है किस पर है? कार्बन नंबर 1 पर। ओल कहने का मतलब है कि यह जो ओल जो है सफिक्स, और ये भी ओल जो है सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स जो है अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल का सफिक्स जो होता है ओल होता है। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हैं। अभी इसके बाद जो है आप इसकी बात करें, ये प्रोपेन लिखा हुआ है, तो प्रोपेन का मतलब क्या होगा? 3 कार्बन कंपाउंड। और एन ये प्राइमरी सफिक्स और ये आपको सेकेंडरी सफिक्स। मैंने नोमेनक्लेचर में मैंने ये बात बताया हूं कि किस तरह से किसी कंपाउंड का IUPAC आप नेम लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट के लिए मैंने बताया था कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE कहते हैं, और उसके बाद यहाँ अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ तो इसका सफिक्स O होगा। लेकिन यहाँ पर 2 सफिक्स, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा जो है सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी सफिक्स के पहले प्राइमरी सफिक्स आएगा, और प्राइमरी सफिक्स यह रिप्रेजेंट करेगा, वो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। और उसके बाद यदि आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में उसका फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वह जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में जो फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में पढ़ते हैं: हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में प्रोप 3 कार्बन, यह प्रोप जैसे रूट वर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि यह जो चेन जो सिलेक्ट कर रहे हैं, इस चेन में पेरेंट कार्बन चेन जो है, उस पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। तो देखिए इसमें पेरेंट चेन क्या बन रहा है, यह हमारा पेरेंट चेन बन रहा है, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। यहां से ये प्रोप। अब यहां से देखिए इसमें जो पेरेंट चेन कितने कार्बन का बन रहा है? 4 कार्बन का, तो रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड यहां से 4 कार्बन कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या है कि 4 कार्बन का रूट वर्ड होगा। और ANE सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, और यहां से ANE जो है प्राइमरी सफिक्स, और ओल जो है आपको सेकेंडरी सफिक्स। यहां से ये जो 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेंट्स को। लोकेंट्स का मतलब जो है ये इंडिकेट करेगा कि यह फंक्शनल ग्रुप जो है या सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड, इसका पोजीशन कहां पर है। ठीक है, यानी लोकेंट्स इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट है, वह कितने नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है, उसको लोकेंट्स कहेंगे। तो इस तरह से यहां से लिखेंगे यह 4 कार्बन, यानी ओल जो है किस पर है? कार्बन नंबर 1 पर। यहां से देखिए OH ग्रुप जो है
कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है। इसमें भी OH ग्रुप जो है किस पर है, कार्बन नंबर 1 पर है। तो ये दोनों के दोनों जो है देखिए तो 4 कार्बन का ब्यूटेन, यहां से 4 कार्बन कंपाउंड, अल्कोहल जो है कहां पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पर। इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ओल जो है यानी अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स ओल लिखते हैं, यह जो सो कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है। इसमें दो दो लोकेंट्स हैं, 2 और 1, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देखिए तो ये दोनों, इसका पोजीशन जो है सो सेम है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए तो जब इसकी बात हम करते हैं तो यह जो है यानी यह सेम, और जब हम इसकी बात करते हैं यह जो 4 कार्बन और यहां से यह 3 कार्बन, यह जो डिफरेंट, यह डिफरेंट बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप देख रहे हैं कि यह जो पेरेंट कार्बन चेन है यानी रूट वर्ड जो है वो डिफरेंट है, और रूट वर्ड को ही तो पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, but different parent carbon chain, यह जो सो डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन या नेम, तो इसीलिए यहां से कर सकते हैं सो कॉलेज क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स, यानी क्या होगा, चेन आइसोमर्स यानी CI बनेगा। तो यहां से यदि हम इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो यहां से लिख सकते हैं कि बोथ A and B are CI, बोथ A and B are CI, चेन आइसोमर। अब यहां से देख सकते हैं ये दोनों के लिए आपको क्या फॉर्मूला था, C4H, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, यानी H10 और 1 ऑक्सीजन। देखिए तो इसके लिए क्या ये सेम होगा, देखिए यहां से 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10, ठीक है। इसमें भी सेम चीज 3 3 6 और 3 9 और 1 10, 1 ऑक्सीजन, यानी इसका जो है C4H10O का 2 आइसोमर्स यहां से, और ये दोनों आइसोमर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी हो सकता है आइसोमर्स का नंबर और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, क्योंकि और भी डिफरेंट भी इसका कंपाउंड बन सकता है, तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है या कोई और आइसोमर्स होगा, लेकिन हम लोग अभी प्रॉपर जो है चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहां से इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यह 2 जो है सो चेन आइसोमर्स बना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 2 ब्यूटीन, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4 2 ब्यूटीन
लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर जो है सो इसका, अब यदि ये कंपाउंड यदि लेंगे तो फिर डिफरेंस आएगा, क्योंकि यह पोजीशन चेंज हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड का, तो हमको पोजीशन चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसीलिए मैं इसको आगे बता दूं, 2-ब्यूटीन। देखिए यहां पर जो है ये मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। और पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहां से जो है इसका मल्टीपल बॉन्ड को हटाकर मैं यहां कर दूं, ठीक है। केवल इसमें चेन आइसोमेरिज्म में आपको पेरेंट नेम चेंज होना चाहिए, या पेरेंट में जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां से इसका ये एग्जांपल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? CH3, यहां से CH, देखिए यहां से CH3 और यहां से बन जाएगा CH2। देखिए तो 1 2 3, 2 पर क्या है? मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन? 3 कार्बन, क्या लिखेंगे? 1 प्रोपीन। अब देखिए यहां से ये इसका चेन आइसोमर्स बनेगा। यहां से देखिए ये जो है ब्यूट 4 कार्बन, और ये ENE, ये ENE जो है कार्बन नंबर किस पर? 1 पर। यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से देखिए प्रोप 3 कार्बन, और इन जो है किस पर? कार्बन नंबर 1 पर। पोजीशन दोनों का सेम, तो यहां से क्या बनेगा जरा देख लीजिए। ये जो है सेम, और ये जो है डिफरेंट। डिफरेंट क्या लिखेंगे? यहां से आप लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मल्टीपल बॉन्ड, और क्या लिखेंगे? देखिए तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मल्टीपल बॉन्ड, सेम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सेम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बट क्या होगा? डिफरेंट पेरेंट नेम या कार्बन चेन। और भी कर सकते हैं कार्बन चेन लिखेंगे। सो बोथ आर CI, यानी इसको 1 मान ले A, इसको B, तो यहां से लिखेंगे बोथ A and B आर CI। इस तरह से जो है हम लोग चेन आइसोमेरिज्म की कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। यानी इस कॉन्सेप्ट में आपको केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में आपका पेरेंट चेन क्या है, कहां पर फंक्शनल ग्रुप है, कहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, उसका पोजीशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में स्ट्रक्चर तो डिफरेंट बना ही बना, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, और उसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये टाइप है। तो इसके बाद जो है फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे।